साधो, तुम सुनते आ रहे हो कि बाढ़ खेत को ही खा गई और नाव नदी को ही लील गई, और यह भेद आज तक किसी ने नहीं जाना। तुम इन उलटवासियों का दार्शनिक अर्थ निकाल लेते हो और रूपकों को समझ लेते हो। आज मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ और तुम इस रूपक का अर्थ बतलाओ। समाचार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। सचिवालय के अहाते में जो वटवृक्ष प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोपा था, उसे बकरी चर गई। कहते हैं पौधे के आसपास जो चबूतरा था, उस पर बकरी चढ़कर पत्ते खा गई, और वहाँ जो चौकीदार था वह भी पौधे को बचा नहीं पाया। इस समाचार को पढ़कर कुछ लोग आश्चर्य करते हैं, कुछ सरकार की गफलत को धिक्कारते हैं और कुछ क्रोध करते हैं, क्योंकि आखिर पंडित जी ने पौधा लगाया था। मगर साधुओं को किसी पर गुस्सा नहीं करना है, हमें ठंडे दिमाग से इस रूपक का अर्थ निकालना है। साधो, इस घटना में 4 बातें हैं। पहली, पौधा पंडित जवाहरलाल ने लगाया था। दूसरी, उसकी रक्षा के लिए आसपास चबूतरा बनाया, मगर बकरी उसी चबूतरे पर चढ़कर उसे खा गई। तीसरी, बकरी जो पौधा खा गई। चौथा, चौकीदार ने उसे खा जाने दिया। साधो, रूपक के ना चारों अंगों पर ध्यान रखो, इसके साथ ही यह भी ध्यान रखो कि रक्षक चौकीदार और भक्षक बकरी में कोई गुप्त समझौता है। हो सकता है बकरी ने पौधे को खाकर जो भीतर भीतर दूध बनाया, उसे चौकीदार को दूध लेने दिया हो, यानी पौधा दूध के रूप में थोड़ा चौकीदार को किसी रूप में मिल गया हो। अब अर्थ सुनो। पौधा पंडित जवाहरलाल ने लगाया, यह सही है। यह पौधा 10-12 साल पहले ही लगाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय यह पौधा लगाया गया था। तमाम इंतजाम किए गए थे। यह है राष्ट्रीय विकास का पौधा। इसके आसपास तमाम योजनाओं के चबूतरे बनाए गए, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट, सहकारी आंदोलन, विभिन्न प्रोजेक्ट, और इसकी रक्षा के लिए चौकीदार खड़े हो गए, यानी कि बड़े अफसर, मंत्री और नेता, इन लोगों को लगाया गया। मगर ज्यों ही पौधा बढ़ा, भ्रष्टाचार की बकरी आई। उसने चौकीदार से कहा, तुम मुझे पौधा चर लेने दे, आखिर इसका दूध ही तो बनेगा, और फिर तुम मुझे धो लेना। चौकीदार ने बकरी को योजना के चबूतरे पर चढ़ जाने दिया और बकरी पौधा चर गई। विकास के पौधे को इस तरह चरा जा रहा है। तुम देखते हो कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर की जीप 10 मील दूर तक लुढ़कती हुई पान खाने आती है। आधे मील सड़क बनाने का खर्च तो लाख रुपया तक आ जाता है। योजना का सामान उठकर बाजार में बिकने चला जाता है। नया पुल पहली बरसात में ही बैठ जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, इमारत बनते ही तिड़क जाती है, बांध की दीवार टूट जाती है और करोड़ों रुपए पानी में बह जाते हैं। सैकड़ों टन गल्ला सरकारी गोदाम में सड़ जाता है। लाख रुपए की संस्था के उद्घाटन में 2 लाख रुपए लग जाते हैं। लोग ना चीजों का बड़े रोष से उल्लेख करते हैं। मैं कहता हूँ, क्रोध मत करो, पंडित जवाहरलाल के लगाए पौधे को बकरी चर रही है। पंडित जवाहरलाल ने जगह जगह तरह तरह के पौधे लगा रखे हैं और उन्हें तरह तरह की बकरी चर रही है। इधर जवाहरलाल पौधा लगाकर पीठ फेरते हैं और उधर बकरी चर जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता का पौधा लगा था। कितने ही नेताओं ने उसे अपने भाषण से सींचा। पंडित जवाहरलाल ने खाद दिया था। पौधा लगाकर पंडित जवाहरलाल मदुरई गए और उधर उत्तर प्रदेश की सांप्रदायवाद की बकरी उसे चर गई। जवाहरलाल कांग्रेस के भीतर एकता का पौधा मदुरई में लगाकर हाथ धो ही रहे थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दलों ने कहा कि टिकट के मसले पर हम एकमत हो ही नहीं सकते, इसलिए यह काम लाल बहादुर शास्त्री को सौंपा जाए। पद लोलुपता की बकरी कांग्रेस की एकता के पौधे को चर गई। किस किस पौधे को देखिए और किस किस को रोइए। तमाम चौकीदार बकरियों से मिले हुए हैं और वो चरे जा रहे हैं। भोपाल सचिवालय के अहाते में पौधा बकरी चर गई, यह आज लोगों को दिखा। चर तो कब से रही है। पिछली फरवरी में इसी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एकता के पौधे को बकरी चर गई थी। अब तो एक बड़ा मजबूत भयानक बकरा छुट्टा घूम रहा है।
यह धर्म और संस्कृति की गट्ठी पहने फासिज्म का बकरा है। यह जनतंत्र के पौधे को तो क्या, झाड़ तक चढ़ जाएगा। इसके सींगों से चौकीदार भी डरने लगे हैं। इसने बकरियों को मात दे दी। यह वट वृक्ष को चढ़ जाने का हौसला रखता है। पंडित जवाहरलाल से कहो कि पौधे लगाते हो तो उसके आसपास कांटों का तार लगवाए, जिससे बकरी बकरे के थूथड़े फूट जाएं और चौकीदारों को या तो बदले या फिर उनका गला दबाकर दूध उगलवाएं। और अगर पौधे लगाने का शौक है तो उजाड़ू बकरे बकरियों को कांजी हाउस में डालो, वरना तुम पौधे रोपोगे और ये चढ़ते चले जाएंगे और अखबार छापेंगे कि आज यहाँ का पौधा चर लिया और कल वहां का।